प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आज इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं और सबको ये बहुत रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ये महाराष्ट्र के ऊपर है, ये सुशांत के ऊपर है और बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो वीडियो मैं बताने वाला हूँ पूरी डिटेल, इससे डिपेंड करता है सुशांत का जस्टिस भी और इस महाराष्ट्र का भवितव्य और इस महाराष्ट्र का भविष्य भी। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़रूर शेयर करना और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये बात पहुँचेगी। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को आने वाले हैं, 2 मेट्रो की जो लाइन चालू होने वाली है उसके उद्घाटन करने वाले हैं। कि ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बीएमसी इलेक्शन होने वाले और उन्होंने खुद भी बोला, मोदी जी ने, कि बीएमसी इलेक्शन है इसलिए मैं आ रहा हूँ। साथ ही साथ ये उद्घाटन भी हो जाएंगे कि तरक्की दिखानी है उनको महाराष्ट्र की हो रही है। साथ ही साथ आदित्य ठाकरे चुप नहीं है, आदित्य ठाकरे कंटिन्यूली उनके ऊपर वार कर रहे, वार मतलब बातों से बोल रहे हैं कि अब तो ये हुआ कुछ मेरे हिसाब से 5,000 करोड़ का, आदित्य ठाकरे ऐसा बोल रहे हैं कि 5,000 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट। 5,000 करोड़ किसको बोलते इधर, क्या बोलूं मैं, लेकिन 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र में नहीं हुआ, किसी और स्टेट को दिया गया। ये महाराष्ट्र की तरक्की में नुकसान है क्योंकि उस टाइम गुजरात के इलेक्शन थे, इसीलिए टाटा का एक एयर बेस प्रोजेक्ट जो है, जिसमें टाटा, रतन टाटा जी इतने महान आदमी हैं क्योंकि उन्होंने ही मेरे हिसाब से इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया को इंडिया में बहुत आगे बढ़ाया है। ऐसे लोग इंडिया में होने चाहिए। तो कहने की बात है कि टाटा एयरबेस प्रोजेक्ट जो थे, जिसमें एयरप्लेन्स के पार्ट्स बनेंगे, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। वो डेवलपमेंट सिर्फ गुजरात इलेक्शन आने वाले थे, इसीलिए महाराष्ट्र से उठा के वो गुजरात में डाल दिया गया। यह आदित्य ठाकरे का कहना है। इस बारे में मैंने वीडियो में आपको बताया था, बताऊंगा सुशांत के ऊपर कैसे फर्क पड़ेगा, लास्ट तक बने रहो। उसके बाद क्या होता है और महाराष्ट्र की भी पॉलिटिक्स के 2024 के इलेक्शन में भी कैसे फर्क पड़ेगा, भी बता दूंगा। ये बेस प्रोजेक्ट वहां गया था, ये बात सच है। ये महाराष्ट्र में बनने वाला था प्रोजेक्ट, ये लेकिन गुजरात इलेक्शन की वजह से वहां गया। अब महाराष्ट्र की तरक्की दिखाने के लिए मोदी जी मेट्रोपोलिस कर रहे, मेट्रो का उद्घाटन कर रहे। मोदी जी कर तो रहे हैं, बीएमसी इलेक्शन ही है, कुछ भी हो कर तो रहे, देश का विकास हो रहा है, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो रहा है। मैं महाराष्ट्र के खिलाफ नहीं हूं, महाराष्ट्र में भी ये हो रहा है। लेकिन कहने की बात है कि आदित्य ठाकरे जब ये बोल रहे, तो आदित्य ठाकरे भी तो 2.5 साल थे ना उनकी सरकार, तब काहे नहीं बना दिया? तब भी बना देते। यहां मैं ना शिवसेना के साथ हूं, ना मैं बीजेपी के साथ हूं, ना मैं बीजेपी के अगेंस्ट हूं, ना मैं शिवसेना के अगेंस्ट हूं, कांग्रेस के साथ को मैं कभी था ही नहीं जिंदगी में। तो बात कहने की यह है कि यहां दोनों ने काम नहीं किया। अभी भी वो एयरबेस प्रोजेक्ट बना नहीं है, शुरुआत हो गई, पता नहीं कब बनेगा। मेट्रो की भी लाइन का उद्घाटन होना है, पता नहीं कब बनेगा। इलेक्शन के टाइम पे उद्घाटन जरूर हो जाते हैं, प्रोजेक्ट कभी नहीं बनता। और ये शिवसेना ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया, ये सब ने किया। बात कहानी की है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है इलेक्शन के नाम पे और वोटिंग ली जाती है। अब बीएमसी इलेक्शन की बात करूंगा। बीएमसी इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बीएमसी इलेक्शन में जमीन, रोड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, ये सब सरकार के पास आते हैं। वो अपने जीजे साले इनको बहनों इनको दिए जाते हैं, जीजे वहाँ से सीमेंट और बेकार की मट्टी रट्टी भरी जाती है, ब्रिज वगैरह कोलैप्स होते हैं, शुगर मिल्स, ये मिल्स, वो मिल्स, बीएमसी, ये सब उसमें अंदर आता है। ताकि इसमें क्या है, बहुत पैसा है। 2023 चल रहा है, ये बीएमसी इलेक्शन जीत जाएंगे। 1 साल में कोई भी पार्टी जो बीएमसी इलेक्शन जीतेगी महाराष्ट्र में, समझ जाओ उसके पास इतना पैसा आएगा कि वो 2024 के इलेक्शन में पैसे के दम पे जीत जाएगा। क्योंकि पैसा बहुत मैटर करता है। आज की हमारी देश की जनता इतनी बेवकूफ है, 5-5 हजार में वोट, अपना वोट ही बेच देती है। क्या बोले उसको, मतलब 1,000 1 साल का, मतलब 1,000 रुपए के लिए तुम 1 साल तक किसी की गुलामी करते हो, कमाल है। और आपको बता दूं, अमीर लोग जो है चाय पीते हैं 5 स्टार या 7 स्टार होटल में, जिसकी कीमत 750-800 रुपए होती है, टैक्स वैक्स लगा के 1,000 रुपए हो जाती है। उनके एक टाइम की 5 मिनट की चाय की कीमत 1,000 रुपए है और आपके 1 साल की कीमत आप 1,000 रुपए लगाते हो। तो बात यहां पे है कि बीएमसी इलेक्शन अगर शिवसेना जीतेगी तो शिवसेना के पास फंड आएगा बहुत ज्यादा, बीजेपी जीतेगी बीजेपी के पास फंड आएगा बहुत ज्यादा, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस लूटने में इतनी महान है कि शुगर मिल, विगर मिल, पता नहीं कितने सारे ब्रिज में क्या क्या घोटाले करके जीतने का प्रयास करेगी, लेकिन कांग्रेस का जितना बड़ा मुश्किल है। दूसरी रही बात यहाँ पे, अब अगर ये कौन सी पार्टी जीतेगी,
इस बारे में इलेक्शन, क्योंकि बीजेपी को पता है शिवसेना ने, बाला साहब ठाकरे ने बहुत सारे काम किए हैं बीएमसी में, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स है या ब्लड डोनेशन कैंप है, बहुत सारे किए हैं जो आज की डेट में बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के नाम पे करके गए, उनके ट्रस्ट के नाम पे है। तो लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने भी बाला साहब ठाकरे का फोटो लगा रखा है अपने इस पे, तो एकनाथ शिंदे ने चालू किया अपना दवाखाना, ये मेट्रोस का, और इसमें मोदी जी को बुला लिया। अब कहने की बात यह है कि इलेक्शन जो जीतेगा वो महाराष्ट्र का इलेक्शन आगे वाला जीतेगा, क्योंकि पैसे की वजह से वोट खरीदते हैं, पैसे की वजह से बैनर्स बनते हैं, पोस्टर्स बनते हैं, मीडिया चैनल्स को पैसे दिए जाते हैं ताकि वो उनका प्रचार कर सके, बहुत सारी चीजें हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट वालों को बोल दिया जाता है कि फिर ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें हैं। पैसे की पावर की वजह से बहुत फर्क पड़ता है। अब ये इलेक्शन अगर महाराष्ट्र में जीत गए, बीजेपी जीती, तो बीजेपी इस गेम को पता नहीं किस तरह से लेगी सुशांत के केस को, क्योंकि अगर बीजेपी जीती तो हो सकता है बीजेपी सोचेगी अब तो हम जीत गए, अब क्या करें। या तो बीजेपी ये सोच सकते हैं कि अब तो जीत गए, अब चलो इंसाफ कर देते, ये हो सकता है। अगर शिवसेना जीती, कांग्रेस जीती, तो फिर इंसाफ का क्या होगा मुझे बोलने की जरूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कंपटीशन हुई, हमेशा मैं कहता हूं पब्लिक का फायदा कहाँ है, जब दो बड़े आदमी कंपटीशन करें। मतलब जियो और एयरटेल, आप सर्विस यूज करते हो दोनों मोबाइल की, अगर जियो और एयरटेल में कंपटीशन है तो जियो बोलता है मेरा इतना डाटा कम, मेरा इतना कम, मैं इतने पैसे कम कर रहा हूं, मैं इतने कम कर रहा हूं। इसमें फायदा किसका होता है? पब्लिक का। तो इसमें अगर कंपटीशन होगा बीजेपी और शिवसेना और कांग्रेस में, फायदा होगा पब्लिक का। तो कंपटीशन कैसे बढ़ाए? कंपटीशन बढ़ाने के लिए सुशांत का मुद्दा उठाते रहो, आवाज उठाते रहो कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। क्लेम दोनों को करना है तरक्की के बारे में, और सुशांत के केस के बारे में बीजेपी को क्लेम करना है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि केस तो अब बीजेपी के हैंडल करेगी ना, क्लेम किसको करोगे? अब मुंबई पुलिस को आप नहीं बोल सकते, क्योंकि मुंबई पुलिस के हाथ से केस तो सीबीआई के पास चला गया। अब देवेंद्र फडणवीस जी को जरूर बोल सकते हैं कि एसआईटी टीम में क्या हुआ। अब आप एकनाथ शिंदे को बोल सकते हो, अब आपकी सरकार है, सुशांत के केस में हमारे क्या इंप्रूवमेंट है। अब आप मोदी जी और अमित शाह जी को बोल सकते हो कि सीबीआई की अपडेट क्यों नहीं आई। अब आप बीजेपी को क्वेश्चन उठाओगे। अब कांग्रेस शिवसेना का क्या है? वो तो कर चुके हैं, वो तो सीधा सीधा खिलाफ है हमारे। तो फिर यहाँ कंपटीशन आती है। यहाँ जितना आप प्रेशर करोगे, जितना आप आवाज उठाओगे, उतने आपकी आवाज सुनी जाएगी। और ये इलेक्शन के पहले करना प्लीज, 2024 के इलेक्शन के पहले करना। एक बार इलेक्शन खत्म हो गए, क्योंकि यही चीज मैंने आपको बोली थी, पटना के इलेक्शन आ रहे, पटना के इलेक्शन आ रहे, उससे पहले करो, उससे पहले करो, उससे पहले करो। लेकिन मजा है जो आप सुन सको मेरी बात। लेकिन अब 2024 के इलेक्शन है, अब 2024 के इलेक्शन के पहले आवाज उठाओ, कुछ करो। जो लोग सुशांत के केस में नहीं है वो महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए आवाज उठाओ, जो सुशांत के केस में है वो सुशांत के केस के लिए आवाज उठाओ, तो कुछ भला हो सकता है। वरना ऐसे ही दुनिया चलती थी, आज भी चल रही है, आगे भी चलेगी। जितना ज्यादा कंपटीशन नेताओं में होगा उतना देश का भला होगा। लेकिन अगर नेता अपना भला करेंगे जनता को बेवकूफ बना के, तो जनता के बीच में कंपटीशन चालू होगा पैसे की मारामारी का, तो क्राइम बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें होगी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतना ज्यादा। लास्टली यही कहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ देना है, महाराष्ट्र का विकास करना है, तो आपको कंपटीशन इन दो नेताओं के बीच में बढ़ानी पड़ेगी। और उसके लिए तुमको आवाज उठानी पड़ेगी कि सर ये तो इतना बेटर है, तो ये इतना बेटर है। आप फोन करते हो ना जियो कॉल सेंटर में, सर एयरटेल तो मुझे इतने पैसे में दे रहा है, तो मैं आपका क्यों खरीदूं? तो फिर वो कम करते हैं, ये कम करते हैं। बोलते हो ना, एक सब्जी वाले के पास जाते हो, बोलते हो यहाँ तो 10 रुपए का धनिया है, वो तो मुझे 9 रुपए में दे रहा है, 8 रुपए में दे रहा है, तो भी बोलता है हाँ ठीक है आप ले लो 8 रुपए में। तो ये कंपटीशन आपको क्रिएट करनी है, और ये कंपटीशन तभी हो सकती है जब अपनी मांगे जो है आपकी आप बढ़ाओ, आवाज उठाओ। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।